मॉर्निंग आईसीएसई क्लास 10th में आज का नया टॉपिक है फोर्स। ठीक है, फोर्स को डिफाइन करेंगे तो ज़रा पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की तरफ जाते हैं। तो भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहलाता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अनटिल अनलेस यू अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो रुकी रहना पसंद करती है, अगर कोई चीज़ चलती है तो वो चलती रहना पसंद करते हैं अनटिल अनलेस जब तक हम उसमें क्या नहीं लगाते, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो ये हमारे पास क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ से तुम एप्लीकेशन समझोगे, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, तो मैं अभी इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स दरअसल क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है कि अगर किसी बॉडी के मास है और उसमें हम वेलोसिटी अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के अंदर क्या आ जाता है? मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, तो फोर्स दरअसल क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी का। तो मास इनटू वेलोसिटी मतलब उसने मोमेंटम गेन कर लिया है। ठीक है, तो फोर्स ये रहा, मास कांस्टेंट होता है, ये क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी टी। वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि फोर्स दरअसल क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो यहाँ से हमें डेफिनेशन पता चलती थी कि फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब इसकी असाइन यूनिट क्या होगी भैया? मास की असाइन यूनिट होगी किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होगी? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक, इसकी एमकेएस यूनिट क्या होती है? फोर्स की न्यूटन होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सीजीएस मतलब जब हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर में हो और मास ग्राम में हो और टाइम सेकंड में हो तो उसे सीजीएस यूनिट कहते हैं। एमकेएस यूनिट मतलब क्या होता है? जहाँ पे लेंथ मीटर में हो, मास किलोग्राम में हो, टाइम क्या हो? सेकंड में हो। तो फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होगी वो डाइन होगी और 1 डाइन इज इक्वल टू किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर्स, और जो हमारे पास क्या है टाइम है वो सेकंड का स्क्वायर। बट इज अ रिलेशन बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट। एंड न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू बेस्ड। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। किलोग्राम को अगर हम चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 मतलब 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर मतलब डाइन। देन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है।